मंडे से आप लोगों का नया टॉपिक होगा। इस बैच में सिंप्लीफिकेशन चलेगा और जस्ट 11:30 बजे नया टॉपिक ज्योमेट्री चलेगा। कोई नया स्टूडेंट भी है? कोई है? हाँ, तो आपकी क्लास जो होगी, नया बैच होगा, वो मंडे से होगा। ठीक है, तो आप उसमें परामर्श लेने के लिए आइए। आज जो है मैं इंडिसेस सर्ट्स एक टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, उसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा और कल ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो मैं आप लोगों को मंडे से सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। ये सबको पढ़ लेना है, कोई भी बेसिक सा टॉपिक है, 3-4 दिन का टॉपिक है, आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन चलेगा, और फिर उसके बाद सीरीज चलेगी। ये 10 से 11:15 इसका टाइम होगा। सबसे पहले ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, फिर एकदम नया बैच स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज से, मतलब दिवाली के बाद। अभी ये 3 टॉपिक चलेंगे, तो कोई भी बच्चा है इसको तो सीखे पढ़े ही, ये 10 बजे चलेगा, ये 10 से 11:15 तक चलेगा। ये 3 टॉपिक ये भी नया है, पढ़ सकते हैं। और एग्जैक्टली न्यू बैच जो स्टार्ट होगा वो दिवाली के बाद से आपका परसेंटेज से शुरू हो जाएगा। ये एडिशनल टॉपिक हो जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन सीख लेंगे आप लोग इससे, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन और सीरीज पढ़ के। और मंडे से एडवांस में नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से ये चलेगा आपका 11:30 पर, मतलब बैच का जो टाइम है वो है आपका 10 से 12:30। ठीक है, लीवोलन वाले बच्चे वो भी आप लोग भी देख लीजिए जो लाइव हैं, पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे भी ये क्लास लाइव रहेगी, अभी बस ये 3 क्लास तक ही लाइव रहेगा यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद आपका ये लाइव होना बंद हो जाएगा। तो यूट्यूब पे भी ये क्लास लाइव रहती है। कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि लीवोलन पे अभी कल परसों का लेक्चर वॉच अगेन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो अशफाक सर आज समस्या दूर करवाइए कि बच्चों को दिखाई दे। कई सारे बच्चों ने मैसेज किए थे। मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, जो भी लाइव है या जो बच्चे परामर्श लेने के लिए आए हैं या जो यूट्यूब पे हैं, लीवोलन पे हैं, 91 40 85 35 45। व्हाट्सएप पे मैसेज किया करिए, कॉल बहुत ज्यादा आते हैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं, पढ़ाना भी उसी में होता है मुझे। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो रात में हम खाली समय में देखकर रिप्लाई आपको अवश्य करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो बच्चे होंगे 7 बजे वाले बैच के होंगे। आप 5 से 7:30, ठीक है, 5 से 7:30 आपको भी अभी मॉर्निंग में ही आना है। ठीक है, दिवाली बाद देखिए गाइडलाइन जब आएगी, कोचिंग ओपन होगी, तब उसके बाद शाम वाला भी बैच चलेगा। अभी मॉर्निंग में ही आइए, चाहे तो आप 7 बजे आइए और चाहे तो आप 10 बजे आइए। 7 बजे आइए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें चलेगा आपका कल स्पीड टाइम डिस्टेंस चलेगा, जो कि 5 बजे वाले पढ़े नहीं है अभी। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस चलेगा और अलजेब्रा चलेगी। ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़े हैं 5 बजे वाले, तो 7 बजे आए, पढ़े आराम से। तो जो भी 5 बजे वाले बच्चे आप लोग भी इंक्वायरी में बता दीजिए, 5 बजे वाले परामर्श लेने सुबह 7 बजे आए, तो आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुशील सर को मैंने बोला है टाइम चेंज करने के लिए, तो वो आज बताएंगे मुझे। ठीक है, आज बताएंगे, क्योंकि मेरा टाइम तो चेंज हो नहीं सकता, तो उन्हीं का टाइम चेंज करवाना है मुझे, क्योंकि ये तो फिक्स है। एकदम मैं टाइम चेंज करवाऊंगा सर का। ठीक है, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हम लोगों ने कल कहां तक क्वेश्चन, कल बहुत अच्छे सवाल हुए थे, 21, 22, 23, 24, ये सब मैंने किया था अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी होता है कैलकुलेशन में, अगर एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन वाली चीज आनी चाहिए। और ये टीयर 2 2017 के सवाल थे, चुटकियों में आपने अप्रोक्सीमेशन से कर लिया था। अब आइए आज का जो सवाल है हमारा 25 नंबर का। देखिए जो लाइव है उनको तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्यों, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन दिख रहा है, तो थोड़ा सा मोबाइल आप लोग ओपन कर लीजिए अपना। मल्टीमीडिया मोबाइल रखे हैं ना, एंड्रॉयड मोबाइल है, ओपन करिए, यूट्यूब ओपन करिए। यूट्यूब का चैनल कितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग कर लीजिए, जो नहीं किया है तो बस द स्पीड कोचिंग डालिए, वहां मिलेगा। चल रहा है ना क्लास, ठीक है। हाँ, इंडिसेस सर्ट्स वाली अभिषेक यादव आज अपलोड करवाऊंगा मैं। अब हम लोग अगले सवाल पे आएंगे 25 पे, ओपन कर लीजिए बाबू।
उनको मोबाइल दीजिए, ठीक है। बैठ जाइए बाबू, वहीं बैठ जाइए आप मोबाइल लेकर, ठीक है। नहीं सोशल चलिए देखिए ध्यान से, क्लास की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई क्योंकि लेक्चर भी देना हो रहा है, समझाना पड़ रहा है बच्चों को कि क्या करना है, कैसे बैच चल रहा है आपका, सारी चीजें। कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। 25 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। पहला स्टेटमेंट जो है वो है इसमें √11 प्लस √7 लेस देन दिया हुआ है √10 प्लस √8। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये सब पेपर में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। √17 प्लस √11 ग्रेटर देन √15 प्लस √13। ध्यान से देखिए, ये प्लस वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको दिखाई दे रहा है 11 7 18 हो रहा है और 10 8 18 हो रहा है। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, इनके गुणनफल में देखिए, इनका गुणनफल किसमें ज्यादा है, तो ये कितना होगा इसका गुणनफल 77, इसका गुणनफल क्या होगा 80, यानी कि निश्चित रूप से यही क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है सही है। कल मैंने डिस्कस किया था कि होल स्क्वायर कर दिया जाता है इसका, तो होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 18 आ जाएगी। यहां भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 18 आ जाएगी, बराबर आ रही है। तो जिसमें आपका ए बी वाला मतलब 2√ab वाला 2ab वाला जो टर्म 2ab वाला टर्म जिसमें ज्यादा होगा बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। तो 2ab वाला टर्म किसमें ज्यादा है, इसी में बेटा ज्यादा है, तो यानी कि यही वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। तो यही आंसर, पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। अब हम दूसरे में आएंगे। अब देखिए 17 11 जोड़ने पे कितना हो रहा है बताइए, 28 हो रहा है, और 15 13 भी जोड़ने पर क्या हो रहा है 28। तो जिनमें गुणनफल अधिक होगा तो उसी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। 17 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा 187 आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं 17 और हाँ 187 187, और 15 13 का गुणा करेंगे कितना आएगा 195। कौन सा ज्यादा है बताइए, ये वाला 195 ज्यादा है 187 से, इसका मतलब ये वाला जो आपका सर्ड है ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो इसको तो छोटा चिन्ह लगा के लिख दिया है, इसका मतलब ये क्या है स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये आपका फॉल्स है। सही है, यही वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ये गलत है। ये बड़ा होगा छोटा नहीं होगा, जबकि ये छोटा दिखाया गया है। मुंह इसका इधर है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी पूंछ इधर है मुंह इधर है, तो जिधर मुंह होता है उसको बड़ा बोला जाता है। तो बड़ा तो ये नहीं है ना, बड़ा तो ये है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है आपका। 26 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए, 26 पे आइए। देखिए आप लोग मोबाइल में देखिए अपने 26 नंबर का क्वेश्चन मोबाइल में देखिए। मंडे से शीट मिलेगी आपको। अभी क्लास को क्या किया जा रहा है, मतलब फ्लो में लाया जा रहा है इसको, शीट वगैरह प्रॉपर मिलेगी आपको। पता होगा आप लोगों को शीट मिलती है, शीट मिलेगी, ठीक है। और लाइव तो क्वेश्चन दिखाई ही देते हैं। तो ये सवाल आपको करना है, कैलकुलेशन है थोड़ी इसमें, तो डू योरसेल्फ में ये क्वेश्चन डाल देते हैं। जब हम स्क्वायर करना आपको ओरल बताएंगे तो आपको ये चीज और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। डू योरसेल्फ में डालते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा घर पे। अब आ जाइएगा 27 नंबर के क्वेश्चन पे, 27 क्वेश्चन है। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका √7 प्लस 4√3 और माइनस √4 प्लस 2√3। वो स्टूडियो बनाने वाले आ गए हैं, हाँ तो अब अशफाक सर को भेजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे आगे बढ़ाना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से चुटकियों में कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। वर्गमूल निकालना मैंने आपको ओरल बता रखा है, और ये थोड़ा सा यहाँ योग का फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा जो कि मैं अभी सीरीज में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यहां नोट करा दूंगा। देखिए ऊपर वाले को हम लिखने के लिए लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, और माइनस इसको लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 5 का स्क्वायर।
मतलब 10 तक के स्क्वायर तक की संख्या में से, 10 तक के स्क्वायर तक की संख्या के योग में से 5 तक के स्क्वायर तक की संख्या के योग को अगर घटा देंगे तो 6 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का योग आ जाएगा कि नहीं? सही है। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर के योग में से 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर के योग को घटा दीजिए तो कहां से कहां तक की सीरीज बनेगी? 6 से लेके 5 तक के स्क्वायर का योग का सीरीज बनेगा। क्लियर है। और नीचे देखिए, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मैं ओरल पूछना चाहूंगा, कौन कौन बता सकता है इसका स्क्वायर रूट ओरल क्या होगा? हाँ बोलिए। 2 + √3। वेरी गुड, 2 + √3। और बेटा इसका क्या होगा स्क्वायर रूट? √3 प्लस, एक मिनट, √3 + 1, यही हो रहा है ना? हाँ, √3 + 1 ही हो रहा है। कहाँ? इधर आइए। कहाँ जा? अच्छा आप आइए। कोई जाएगा नहीं, एक बार जो आ गया वापस नहीं निकलेगा। बीच में मैंने आपको बताया 15 मिनट का जो गैप है, जो 15 मिनट का गैप है, मंडे से कोशिश की जाएगी कि वो गैप नहीं दिया जाए, नहीं तो परामर्श लेने वाले बच्चे मेरे टहलने लगेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मंडे से मेनली आपकी क्लास प्रॉपरली स्टार्ट होगी, अभी तो एक फ्लो के लिए बुलाया गया है। हाँ तो देखिए क्या हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n + 1, 2n + 1 और बाई 6। इसी फॉर्मूले का प्रयोग यहां करना है हमें। देखिएगा ऊपर हो जाएगा, इसमें n की वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो 10 × 11 × 21 और बाई 6 और माइनस हो जाएगा 5 × 6 × 11 बाई 6 और बाई, ये हो गया 2 + √3 -√3 और -1 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 में से 1 गया, 1 आ गया। मतलब कुल मिला के ऊपर वाले को ही सॉल्व करना है, कुल मिला के ऊपर वाले को ही हमको सॉल्व करना है, केवल इतना ही सॉल्व करना है। सॉल्व करके लाएंगे कितना आएगा वो बता दीजिए, ये सॉल्व होने पर कितना आएगा ये आप हमें बता दीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए 6 से ये 6 कट गया और ये आपका 5 हुआ और ये 3 हुआ, 3 × 7 = 21। गुणा करेंगे तो फाइनली घटा दीजिए, गुणा करके इसमें कितना आएगा? आंसर बोलिए आप लोग। 330, ये आंसर है आपका। इस तरीके से आप फटाफट आंसर दे लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लीवोलन वाले हमारे बच्चे ध्यान दीजिए, आपके साथ एकदम सौतेला व्यवहार नहीं होगा, ठीक है? पूरा ध्यान रखा जाएगा आप लोगों पे, प्रॉपर आपके कमेंट भी हमेशा से हम लेते रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि लीवोलन इसी साल लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया है, पिछले साल से ही लीवोलन वालों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो कहीं कोई सौतेला व्यवहार नहीं होता। हाँ ये है कि आप लोग लॉकडाउन में समझ चुके होंगे कि लाइव और आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। आप मोबाइल पे लगातार 10 महीने तक क्लास नहीं देख पाएंगे रेगुलर, फुल एफिशिएंसी से कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ लेकिन 10 महीने तक क्लास में आके पढ़ जरूर लेंगे, तो यहाँ के कंसंट्रेशन और वहां के कंसंट्रेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर 1000 बच्चे लिए हैं तो केवल 10 या 20 बच्चे प्रॉपरली पढ़ पाते हैं लाइव, बाकी सब केवल अपना पैसा ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि कोर्स की फीस कम होती है, 1000 1200 इस तरह की फीस होती है। तो नॉन सीरियस बच्चा, किसी भी टाइप का बच्चा बड़े आराम से उसको ले लेता है और तुरंत एक ही बार क्या करना है, एटीएम से आपका कटवाना ही तो है, पैसा कटवा देता है, तो वो पैसा उसका बर्बाद ही जाता है। तो इसलिए जो आपकी ये परंपरा है ऑफलाइन वाली, इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। अगर तैयारी अच्छी करनी है तो ऑफलाइन का कोई विकल्प है ही नहीं, तो ऑफलाइन क्लासेस चलना बहुत जरूरी है। परामर्श लेने के लिए आप लोग आइए, परामर्श हम देते रहेंगे। कक्षाएं तो तभी चलेंगी जब शासन गाइडलाइन जारी करेगा, क्यों बच्चों? चलिए देखिए, अब इसके बाद जब तक प्रशासन ये नहीं कह देगा कोचिंग चलाइए, तब तक कोचिंग नहीं चला सकते हम लोग। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28। √4, 6 √6, 6 √15
और 12 रूट 245। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सर्ड कौन है? सबसे बड़ी करनी कौन सी है? सबसे बड़ी करनी कौन सी है? करनी का मतलब ये मत कह दीजिएगा ये 12th रूट है यही सबसे बड़ी करनी होगी, ये नहीं, ये पूरा करनी कहलाता है, ये पूरा करनी कहलाता है, ये पूरा करनी है, ये पूरा करनी है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी। तरीका बताया गया है आप लोगों को, बताइए। इनका 1/3, 1/6, 1/6, 1/12 में 3, 6, 12 का एलसीएम 12 होगा, 12 से गुणा करेंगे, 4 की पावर 4 बना, 6 की पावर 2 बना, 15 की पावर 2 बना, ये तो दोनों छोटे हो गए आपके, और ये आपका 245 हो गया केवल। तो 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 की वैल्यू ज्यादा होती है, बताइए। 4 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी आपकी? अधिक होगी, यानी कि सबसे बड़ी करनी कौन सी हो गई? बताइए, क्यूब रूट 4। सबसे बड़ी करनी जो हो गई वो क्यूब रूट 4 हो गई। क्लियर है? ओरल बता सकते हैं देखकर, आप को तरीका सीधा सीधा बताया गया है, चूंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा परामर्श वाले बच्चे, तो कि आप लोगों का ये टॉपिक पढ़ा ही हुआ नहीं है। वैसे तो मैं यूट्यूब पे सबके लिए फ्री पढ़ा रहा था, तो पढ़े नहीं है क्या आप लोग? यूट्यूब पे तो मैं सबके लिए फ्री पढ़ा रहा था। आते हैं कि नहीं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे? नहीं आते ना, इसलिए हमारे जितने भी बच्चे हैं, देखिए कहा जाए तो 4,500 एडमिशन पिछले सेशन में मैंने लिया था इंडिविजुअल में, तो 4,500 में आते कितने हैं? 50, 60। तो सोच लीजिए कितने % बच्चे यूट्यूब पे लाइव आते हैं। शर्मिंदगी की बात होती है, इसलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाना ही बंद कर दिया। चलिए, बच्चे ही सीरियस नहीं थे, हाँ, फ्लो नहीं होता ऑनलाइन क्लास का, वो फ्लो नहीं होता। चलिए देखिए, तो ये ओरल कर लिया आपने, अब आ जाइए 29। बोला गया है रूट 2 तथा क्यूब रूट 3 में क्या संबंध है? क्या संबंध है? साफ दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये क्यूब रूट 3 है, तो बड़ा छोटा ही पहचानना है इसमें, आपको यही पहचानने के लिए बोला है। तो बड़ा छोटा पहचानने का तरीका हमने यही तो बताया, 1/2, 3 की पावर 1/3, 3 2 कैल्शियम 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। बेटा ये कितना आएगा? 8 आएगा, और ये कितना? 9। कौन बड़ा है? यही तो बड़ा है, यानी कि रूट 2 लेस देन क्यूब रूट 3 होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, दिखाई दे रहा है? हाँ, वैल्यू तो चूंकि याद नहीं रहेगा, क्यूब रूट 3 की वैल्यू किसी को याद तो होती नहीं भाई, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू याद है ना, रूट 3 की वैल्यू याद होती है 1.732। क्यूब रूट 3 की कभी जरूरत पड़ी वैल्यू याद करने की? कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमारा काम केवल 2 से हो जाता है, रूट 2 की वैल्यू याद रहे और रूट 3 की, मैक्सिमम सवालों में यही पूछता है। लेकिन अब क्यूब रूट 3 की वैल्यू थोड़ी हमें याद है, याद है किसी को वैल्यू? हमें भी नहीं याद है, हम भी निकालेंगे इसकी वैल्यू, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है निकालने का मैंने। चलिए, तो आपका रूट 2 लेस देन क्या होगा? क्यूब रूट 3 होगा। अब आ जाइए 30th नंबर के सवाल में आइए, 30वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। आज एकदम स्टूडियो वगैरह प्रॉपर सही करा दीजिए, एक एक चीज प्रॉब्लम ना हो कहीं बच्चों को। आज और कल का समय है 5 टू द पावर रूट एक्स प्लस 12 टू द पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 13 टू द पावर रूट एक्स। तो बेटा देखिए, यहां अगर ये होता 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है। यूजिंग कॉमन सेंस, यूसीएस से होता है कि नहीं? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये ऐसे ही लगेगा, मान रख के ही लगेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है, मतलब इस पैटर्न को ये दिखा रहा है कि मैच कर रहा है। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी, तो एक्स बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। एक्स बराबर कितना आएगा? 4। तो इसकी वैल्यू एक्स की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यही पूछा गया है आपसे, एक्स का मान 4 हो जाएगा। सही है, एक्स का मान 4 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। चलिए आइए, सब ये सब अब आप लोगों के करने के लिए, हम जितना पढ़ाना था सब पढ़ा चुके हैं, सारा पैटर्न क्लियर हो गया। एक पैटर्न बस मुझे और पढ़ाना है, अंडर रूट एक्स टू पावर अंडर रूट एक्स, पावर अंडर रूट एक्स, पावर अंडर रूट एक्स, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये टाइप हमारा लास्ट में है, वो पढ़ाना है, फिर हमारा इंडिसेस सर्ट्स पूरा खत्म हो जाएगा। काफी कुछ पढ़ाया गया, कुछ भी बाहर नहीं होगा, हर तरीके के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन अलजेब्रा में भी मिलेंगे आपको। कल आपकी मंडे से अलजेब्रा भी स्टार्ट हो रहा है। अलजेब्रा आपका 8:30 बजे चलेगा, 8:30 से 9:30 अलजेब्रा चलेगा।
7 बजे से आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस चलेगा, 10 बजे से आपका सिंप्लीफिकेशन और 11:30 बजे से आपका ज्योमेट्री, सब नया, कोई न्यू स्टूडेंट भी कर सकता है क्लास। चलिए आइए देखिए 31 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। वह संख्या, क्वेश्चन है आपका, छोटा सवाल है, लिख देता हूं। वह संख्या जिसे √3 + √2 के साथ गुणा करने पर √12 + √18 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, क्या है? यह आपको बताना है क्या है। तो देखिए √3 + √2 के साथ किसको गुणा कर रहे हैं? मान लिया x को गुणा कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? √12 + √18 मिल रहा है। तो x = क्या हो जाएगा? √12 को लिख सकते हैं हम 2√3 और √18 को लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? √3 + √2 दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करने के लिए यहां रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमेयकारी गुणनखंड से। √3 - √2 से नीचे गुणा, √3 और -√2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो देखिए इधर नीचे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कहानी है सब ऊपर ऊपर ही है, तो ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है आपका सर्ट्स वाला, आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पूरा दोनों पदों का इसमें गुणा होगा। तो 2√3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 और प्लस, क्यों बेटा ध्यान दीजिए, √3 का √3 में गुणा होगा 3 आएगा, और सीधे सीधे क्या हो जाएगा बताइए? 3 दूना 6, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 2√6, फिर प्लस 3√2 का गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 3√6, और माइनस कितना आ रहा है? ये 6, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है आपका कितना? 5√6। 5√6, ये कोई मैच नहीं करा क्या? छूट गया, रुक जाइए, कुछ छूट गया। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 18 और 4 3 12 एकदम सही है, और √3 + √2 ही दिया गया है। √3 - √2 से आपने एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अच्छा साइन का गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। ये जो फिगर होगा ये आपका तो आ रहा है, इससे गुणा किया इसमें, तो ये तो प्लस में आएगा। हाँ ये जो है माइनस में आ रहा है बेटा, तो √6 आ रहा है, ठीक है। ये माइनस में आ रहा था, साइन छूट गया था। क्लियर है? ये सब सवालों में कोई दम नहीं है, ठीक है। अब ह्यूमन एरर कहीं छोटा मोटा हो जाए वो बात अलग है। आइए देखिए 32 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए। कोई दम ही नहीं था, बच्चों वाला सवाल था ये, लेकिन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे, लगाना तो है ही। अगला सवाल भी अनेकों बार पेपर में आया है, देखिएगा मैं नोट कर रहा हूं। अलजेब्रिक क्वेश्चन है, अलजेब्रा का फॉर्मूला प्रयोग होगा 0.75 होल टू द पावर 3 अपॉन में 1 - 0.75 और प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर बेटा आप यहां पर एलसीएम ले लें, 1 - 0.75 एलसीएम हो जाएगा, तो यह आएगा 0.75 का होल क्यूब आएगा, और प्लस यह आ जाएगा 1 - 0.75 और इन अनदर ब्रैकेट 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर और प्लस 1 आ रहा है। ये ध्यान दीजिएगा,
ये किसी का पैटर्न दिखाई देगा। अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न है, क्योंकि फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये हो गया ए माइनस बी, फिर ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये प्लस ए बी हो गया। देख लीजिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, ये बी स्क्वायर का और ये ए बी का टर्म, और ये ए माइनस बी वाला टर्म है ही। तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं आप 0.75 का होल क्यूब और प्लस 1 का क्यूब और माइनस 0.75 का होल क्यूब, और नीचे ये घटेगा बेटा, कितना आएगा 0.25। आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, 1/0.25 इसकी वैल्यू चाहिए, दशमलव हटाना है, 2 अंक दशमलव इधर ले जाएंगे तो यहां ऊपर डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 100/25 ये हो गया। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 4 आएगी इसकी वैल्यू। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्वेश्चन अब आइए, एक बहुत अच्छा पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 10 डिवाइडेड बाई √10 डिवाइडेड बाई √10 डिवाइडेड बाई √10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपने इसमें जो क्वेश्चन देखा होगा प्लस वाला देखा होगा अभी तक, और माइनस वाला देखा होगा, सही है। और मल्टीप्लाई वाला भी क्वेश्चन आपने देखा है, लेकिन वो क्वेश्चन सेट करके रहता है, ठीक है, क्वेश्चन सेट करके रहता है। मल्टीप्लाई वाला भी पैटर्न आपने देखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला उसमें सेट करने की जरूरत नहीं। हाँ ये नॉर्मल रहता है, ये अगर मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में होता तो इसका आंसर 10 ही आता। अगर ये गुणे का चिन्ह होता भाग की जगह तो इसका आंसर क्या आता? 10 ही आता। मल्टीप्लाइड वाला मतलब प्लस वाला भी किया है आपने, माइनस वाला भी किया है, यहां मल्टीप्लाई वाला भी किया है आपने। अब ये डिवाइड वाला नया पैटर्न आ गया, ये चौथा पैटर्न है डिवाइड वाला। ये कैसे होगा आइए बेसिक से पहले बताता हूं। x बराबर इतना मान लेंगे, तो बेटा x बराबर आगे चल के अगर लिखना चाहें आप इसको, ध्यान से देखिए, एक बार स्क्वायर कर दीजिए तो 10 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, इतना आएगा। एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा? हट गया, बाकी ये सब स्क्वायर रूट रहेगा। तो अब देखिए इसको वापस से हम x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इतने की वैल्यू x होगी कि नहीं? भाई ये अनंत तक गया है और इसकी वैल्यू x है, तो ये भी तो अनंत तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? x लिख देंगे। तो x स्क्वायर बराबर 10 बटा में x आ गया, तो x क्यूब बराबर क्या? 10। तो x बराबर कितना? क्यूब रूट। आया समझ में? क्लियर है? इसका मेथड 2 देखिए, आपका अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a डॉट 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 इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? क्यूब रूट
ए होती है। सही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यूब रूट ए होती है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक भी देख लिया हमने। 3 पैटर्न पहले बता रखा है, मल्टीप्लाई वाला और एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला। 3 पैटर्न बताया गया है। ये डिवाइड वाला पैटर्न है, इसको भी देख लीजिए। डिवाइड वाले पैटर्न में क्या करना है, सीधे सीधे क्यूब रूट ए कर देना है। इसका रिजल्ट क्या होगा, क्यूब रूट ए होगा। बेसिक से भी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इसको x के बराबर मान लें तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट एक बार हट जाएगा, लेकिन ये वाला तो रहेगा ना सब स्क्वायर रूट। तो इसको तो पूरे टर्म को हम x बोल सकते हैं। ये पूरा पूरा क्या होगा, x अगेन x बोल दीजिए इसको। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 10/x आ गया। तो ये x क्यूब बराबर 10 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 10 हो जाएगा। सही है, ऐसे कर लिया आपने। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं। 34 पैटर्न क्लियर है ना, √10 डिवाइडेड बाई √10 ऐसे क्लियर है। क्या करेंगे, सीधे क्यूब रूट 10 आंसर हो जाएगा, सीधे क्यूब रूट 10। लीवोलन वाले क्लियर है आप लोगों को। चलिए आइए अब इसके बाद आ जाइए 12 अपॉन में 3 प्लस √5 और प्लस 2√2। चलिए इसको रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू बतानी है आपको, आप करें। कौन कौन रेशनलाइज कर पा रहा है, ठीक है, इसको रेशनलाइज करिए डेनोमिनेटर को। सवाल चूंकि ज्यादा करना है, डू योरसेल्फ में डाल दें। बताइए, इसको साथ में ले लीजिए। 3 प्लस √5 माइनस 2√2 से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको करिएगा, आप स्वयं करिएगा, हो जाएगा घर पे। अब आइए 35 पे। यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो x और y के बीच संबंध है। x का वर्गमूल यानी कि √x, y का घनमूल है यानी कि क्यूब रूट y है बेटा। सही है, ध्यान दीजिएगा। तो x और y में संबंध, अभी तो रिलेशन ये दिखाई दे रहा है भाई, इसका जो घनमूल होगा, इसका जो घनमूल होगा, सॉरी, इसका जो वर्गमूल होगा इसके घनमूल के क्या है, बराबर है। अब यहाँ के पावर हमें सेट करने हैं। x की पावर 1/2 इसको बोलेंगे, y की पावर 1/3 बोलेंगे। यहाँ का 1/2 इधर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, और इधर का 1/3 इधर आएगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो x क्यूब बराबर y²। ये आपका रिलेशन आ गया x और y में, यही आंसर है आपका। और नहीं तो देखिए, दोनों पावर में आप 6 का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तो भी आपका ये x क्यूब हो जाएगा और ये y² हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नहीं तो रूल ऑफ इंडिसेस आप जानते ही हैं, पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो उल्टा होके लगता है। 1/2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया x क्यूब बराबर y²। और नहीं तो यही 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से गुणा कर लीजिए, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसका भी पावर 6 कर लीजिए, इसका भी पावर 6 कर लीजिए, मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा। क्या क्या कहना चाहते हैं, 3 टर्म मतलब बराबर करके, और बराबर करके, हाँ तो वहां कर सकते हैं, वहां पर सेम आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब पावर को सेट करने के लिए, ठीक है। मतलब इनका ले लीजिए एलसीएम, मल्टीप्लाई। चलिए आइए देखिए, 37 नहीं कराऊंगा मैं, 36 भी है क्या, अच्छा 36 भी है। 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक दिन और क्लास चलानी पड़ेगी कल, बराबर x दिया हुआ है, 10 की पावर 70 इज इक्वल टू y दिया हुआ है, और बोला गया है x की पावर z बराबर y²। तो z का मान
z का मान आपसे मांगा गया है, करेंगे। अगर नहीं भी पढ़े ये टॉपिक तो भी अगर आप इंटर तक मैथ्स पढ़े हैं तो ये सवाल लगा लेंगे। अगर ये टॉपिक नहीं भी पढ़े इंडिसेस सर्ट्स तो जो भी बच्चा इंटर तक मैथ पढ़ा है उतना दिमाग चलेगा, वो क्वेश्चन लगा लेगा। आप लोग बाबू थोड़ा दूर होइए, आप कहीं उधर बैठी, 1 मीटर की दूरी नहीं है अभी। हाँ इनको कर दीजिए इधर, अभी भी नहीं है, नहीं आप उस पे चले जाइए। डस्ट है ना अभी सीट पे, कैसा लग रहा है? अभी हरियाली नहीं दिखाई दे रही क्लास में ना, अभी लग रहा है कि सूखा पड़ा हुआ है। सूखा ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि सरकारी आदेश ना आ जाए खुलने का। और ये क्लास 1000 बच्चों की है, बैठेंगे इसमें कितने लोग बताइए? 200, मैक्सिमम 200, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बैठाऊंगा। क्योंकि मुझे भाई देखिए सरकार की बात तो अलग है, मतलब घर वालों को भी तो ट्रस्ट होना चाहिए कि जहां मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है सुरक्षित है कि नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कि मैं ठूस के आप लोगों को मुर्गियों की तरह बैठा दूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। सबको दूर दूर बैठाया जाएगा, सरकारी आदेश आ जाए तो उसके बाद सीट अलॉट कर दिया जाएगा आप लोगों का, जिसका जो सीट होगा वहीं बैठेगा। क्यों बेटा बताइए, करा आपने क्वेश्चन? कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना। आपको केवल x और y का मान उठाकर ये यहां रख देना है। केवल x बराबर जो ये दिया हुआ है 10 की पावर 48 और y बराबर 10 की पावर 70 दिया हुआ है, वही ले जाकर यहां रख देना है। z का मान आ जाएगा, बड़े आराम से आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो x का मान है 10 की पावर 48, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 48 z हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 की पावर 70 इंटू क्या 2 हो जाएगा। अब देखिए आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 48z इज इक्वल टू 140 हो जाएगा। देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 बटा 48। ठीक है बेटा, कटाते हैं। देखिए 4 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 5 20 और 4 से कटाएंगे तो 12 हो गया। 35 बटा 12 डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 2.915। तो यहां पर कोई ऐसा आंसर तो दिया नहीं है, आंसर दिया है 1 3 5 और 7। तो लगभग में हमें आंसर क्या देना पड़ेगा? 3। लगभग में हमको आंसर देना पड़ेगा 3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगभग में आंसर 3 होगा। ये आपका आंसर है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से भी लगभग में आपको आंसर देना पड़ता है। आप बोले क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं करना था इसमें। YouTube पे कितने बच्चे मेरी इंडिसेस सर्ट्स वाली क्लास आप लोगों में से ले रहे थे बताइए? कोई नहीं? क्या बात है, हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। भाई मैं सोचता मेरे बच्चे कहाँ सब जाके सो गए हैं, सब चक्कर में पड़े थे ऑफलाइन खुले ऑफलाइन खुले ऑफलाइन खुले। चलिए देखिए अब इसके बाद अगला 37 भी नहीं करवाऊंगा मैं। 37 में भी बताना है, बड़ा छोटा का ही क्रम बताना, सेट कर लेंगे। 37 क्वेश्चन यूट्यूब पे दिख रहा है, लीवोलन पे दिख रहा है, लेकिन परामर्श वाले बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि शीट नहीं है आपके पास। मंडे से टॉपिक की शीट भी मिलेगी, ठीक है। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन लगा देते हैं। 37 आपको करना है डू योरसेल्फ में, डाल लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको क्रम सेट करके बताना है। अब आइए 38। x टू द पावर ए बी अपॉन में x टू द पावर बी सी इनटू x टू द पावर ए सी अपॉन में x टू द पावर ए बी इनटू x की पावर बी सी अपॉन, क्या आंसर आएगा बोली? 1। बहुत जल्दी आंसर बोला है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर 1 ही आता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अभी करूंगा भी तो 1 आएगा। आप करके देखिए आता है कि नहीं 1।
लीवोलन वाले आप लोग जरा कमेंट हमें दिखा देंगे लीवोलन के। लीवोलन पे क्लास चल रही है आपकी, मैं देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं लीवोलन की क्या स्थिति है। अच्छा सब यूट्यूब पे हैं, सब यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब पे आते हैं हम। कहां बच्चे आते हैं? 4-5 हजार बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ने कितने आते हैं? बहुत कम बच्चे आते हैं पढ़ने, इसलिए ऑनलाइन का मतलब नहीं है। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा ये वाईफाई, रुक जाइए। अच्छा देखिए 104 लोग हैं, सब आंसर दे रहे हैं। हाँ अमित यादव, यूट्यूब वालों का मैसेज देखा जा रहा है आपका। मयंक श्रीवास्तव ने आंसर दिया है, सुमित यादव ने आंसर दिया है, रूबी दुर्गा ने आंसर करा है, अंशिका श्रुति ने आंसर करा है, बलवंत सिंह ने। हम लोगों को अलग से एडमिशन लेंगे क्या? बलवंत सिंह क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सर 33 14 एक बार फिर से बता दीजिए। 33 और 14 ठीक है सर जी। सब क्लास ऑनलाइन चल, सारी क्लास ऑनलाइन चलती है हमारी, ठीक है। त्रियोगी सिंह एक आंसर दिए, हिमांशु मिश्रा एक आंसर दिए हैं। थोड़ा स्लो इसलिए स्पीड हो गई है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा गाइड भी करना पड़ रहा है, ठीक है। अमित यादव, ऋषभ राय, मिलन कुमार, बबलू वर्मा, लक्ष्मण गोंड, सुनील यादव, हिमांशु मिश्रा, सब लक्ष्मण राजभर, जितेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, आस्था यादव, अरशद खान, गुड वेरी गुड। ऑफलाइन के स्टूडेंट है तो ऑफलाइन पढ़िए ना आप, क्या टेंशन ले रहे हैं, सब पढ़ाऊंगा मैं। अलजेब्रा की क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगी, मंडे की कोई भी क्लास यूट्यूब पे नहीं है, केवल सिंप्लीफिकेशन यूट्यूब पे है, केवल सिंप्लीफिकेशन यूट्यूब पे है। आंसर दिया बच्चों आप लोगों ने? एक आया? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ सूरज, आया आंसर? ठीक है। आप लोगों का कुछ नहीं करना था। देखिए बी यहां है तो ये बी से ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रूट चला गया, ये रूट क्या हो गया? गायब हो गया। समझ में आया? फिर ये ए से ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये रूट गायब हो गया। आया समझ में? फिर देखिए ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, पूरा ये लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी होल टू द पावर 1/c बनेगा कि नहीं? ये सी, ये बेटा सी रूट है, टीएच रूट है। आया समझ में? जैसे nth रूट होता है ये सीथ रूट है। आ गया समझ में? तो हो गया। सी से देखिए सब सी आपका कैंसिल हो जाएगा, वही चीज मैं डायरेक्ट काट रहा था तो ये हट गया। तो अब देखिए ये भी तो कट जाएगा, एक्स की पावर ए से एक्स की पावर ए कैंसिल हो गया, एक्स की पावर सी से एक्स की पावर सी कैंसिल हो गया, एक्स की पावर बी से एक्स की पावर बी कैंसिल हो गया, आंसर एक आ गया। सवाल ही गायब हो गया, देख लीजिए सब कट गया। गायब हुआ कि नहीं? जल्दी किया है हमने क्योंकि हमें पता है कि आप इसका बेसिक जानते हैं, इसलिए मैंने सामने से सवाल ही आपके हटा दिया, गायब कर दिया। सही है। अब आइए 39 पे आते हैं। 39 x इज इक्वल टू 5y है, y इज इक्वल टू 10z है, z नॉट इक्वल टू 0 है। वैल्यू आपसे पूछा गया है क्यूब रूट एक्स क्यूब अपॉन में 100 yz क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी गई है। बोलिए कुछ और स्क्वायर है क्या? नहीं, x बराबर 5y है और y बराबर 10z है। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। y z स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर ही है, सही कह रहे हैं, स्क्वायर है। क्या करना है? करिए आंसर दीजिए। ये दो कंडीशन दी गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, हर एक बच्चे को लगाना चाहिए अगर जिसने इंटरमीडिएट पढ़ा है मैथ से। लीवोलन वाले क्या आंसर देना है? यूट्यूब वाले कौन दिया आंसर? देखिए ऋषभ दिए हैं, लाइए हमें दीजिए। ऋषभ ने आंसर करा है, अमित ने आंसर करा है, प्रदीप ने आंसर करा है, हिमांशु मिश्रा, अमित यादव, अंशिका, सब लगा के आंसर करे हैं। अमित यादव बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। लीजिए तो करना क्या है आप लोगों को? देखिए x का मान y के पद में ले जाके वहां रख सकते हैं और y का मान जो है और z का मान आप चाहें तो
वाई के पद में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही फिगर में आंसर रखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर क्यूब रूट एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 वाई क्यूब हो जाएगी, और नीचे देखिए 100, वाई को वाई रहने दीजिए, और देखिएगा जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई बाई 10 इज इक्वल टू जेड होगा, तो जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं आप वाई स्क्वायर बाई 100। देखिएगा 100 से 100 कैंसिल, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, 125 का क्यूब रूट कितना 5, चुटकियों में आंसर है, पेपर के ये सब पूछे हुए रद्दी सवाल है, देख रहे हैं आप लोग, सही है। आइए 40 नंबर का सवाल सामने ले आइए। अच्छा उतार रहे हैं बच्चे, उतारिए, कई लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये टॉपिक पढ़े ही नहीं अभी आप। दूरी एकदम बनाए रहिए, मंडे से आप लोग परामर्श लेने आएंगे तो कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, आपके साथ एक मतलब किसी भी टाइप का बैग हो या हैंड बैग, जैसे मार्केट में कुछ पॉलिथीन के बदले वो नहीं मिलता आजकल, वो कपड़े का बैग जो मिलता है, अगर इस टाइप का बैग ना हो तो वो बैग में एक बोतल पानी रहेगा आपका, एक सैनिटाइजर रहेगा, मास्क तो रहेगा ही रहेगा, बाकी मास्क अगर खो भी गया तो मैं यहाँ से आपको मास्क प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो दो चीजें तो रखिए रखिए, पानी का बोतल और हैंड सैनिटाइजर, ये अवश्य, ये जरूरी है, ये रखना है आपको, ध्यान रखिए। बलवंत क्लास के बाद कॉल करिएगा आप मुझे, नंबर मेरा है, कॉल नहीं मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, जरूरत होगी अगर मैसेज से आपकी समस्या दूर हो जाए तो मैसेज में ही बता दूंगा, नहीं तो जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा मैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मेरा नंबर है पर्सनल नंबर 91 40 85 35 45, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं। चलिए आइए देखिए, अब लगाइए 40th नंबर का क्वेश्चन, 40वां लग गया, 40वां छोटा सा सवाल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो मोबाइल ओपन किए हुए हैं, यूट्यूब ओपन करा है, उनको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में लिख देता हूं, ये x की पावर p होल टू दी पावर q होल टू दी पावर r है, और दूसरा ब्रैकेट x टू दी पावर माइनस p होल टू दी पावर q होल टू दी पावर r है, डू योर सेल्फ। एक आंसर आ रहा है, वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है, सही है। हो गया, देखिए 41 नंबर का जो क्वेश्चन है सामने ले आइए, ये क्वेश्चन नंबर 39 था, जो आपका 40, अच्छा ये बताइए वो चल रहा है कि नहीं, जनरेटर चल रहा है, चल ही रहा होगा, वो चलाइए फैन। सुनिए, तो 39 के बाद जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, 39 ये 40 था, अब 41 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा ये गलत है, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ये लगेगा नहीं, ठीक है, 42 लगा दीजिएगा, छोड़िए जाने दीजिए, आप इधर आइए, क्वेश्चन बढ़ाइए आगे, क्वेश्चन बढ़ाइए, 42 नंबर का क्वेश्चन लगाइए, 42 लगाइए, सभी बच्चे 42 लगाएं, क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, कल एक दिन और इसकी क्लास चलेगी, यदि पूरी शीट लगा लीजिएगा, मेन सवाल केवल कराएंगे, यदि m और n ग्रेटर देन क्या है 1, पूर्ण संख्याएं इस प्रकार हैं कि m की पावर n इज इक्वल टू 121, तो m माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 का मान ज्ञात करें।
ये क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सीधे m की पावर सोल्यूशन देखिएगा, n इज इक्वल टू 121 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 121 को लिखा जा सकता है 11 का स्क्वायर। इस पावर में इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से कंपेयर करेंगे, m बराबर 11 और n बराबर 2 होगा। सीधे क्वेश्चन में यही वैल्यू रख दीजिए, m माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1, तो ये हो गया आपका 11 माइनस 1 होल टू द पावर 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, कितना, 1000। ये आंसर है आपका, कोई दम ही नहीं था इस क्वेश्चन। अब अगला सवाल बहुत अच्छा है, 43, 44 ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, कुछ दम नहीं था इसमें, तो सिंपल सा था। आइए अब आ जाइए मान लीजिए 43 है, मान लीजिए क्यूब रूट a इज इक्वल टू क्यूब रूट 26 प्लस क्यूब रूट 7 प्लस क्यूब रूट 63 है, तो क्या सही है ये बताना है आपको। a लेस देन 729, b a लेस देन 216, c है a ग्रेटर देन 729 और d है आपका a इज इक्वल टू 729। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन देख के ही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये हम तो क्यूब रूट निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका काफी मुश्किल होगी, लोगों को ऐसा लगने लगेगा। तो इस तरीके का इसका क्यूब रूट निकालना भी तो नहीं है, आपको इसको 27 बना देना है, आपको इसको 8 बना देना है, आपको इसको क्या बना देना है, 64 बना देना है, समझिए। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है क्यूब रूट 26 प्लस क्यूब रूट 7 प्लस क्यूब रूट 63, ये लेस देन होगी किससे, क्यूब रूट 27 प्लस क्यूब रूट 8 प्लस क्यूब रूट 64, लेस देन होगी कि नहीं। हमने इसके आगे के नंबर उठाए हैं, तो ये जो वैल्यू है आगे वाली वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी, होगी कि नहीं। अगर इन सब संख्याओं को 27, 8 और 64 बना दें तो क्यूब रूट आराम से निकल आएगा, निकलेगा कि नहीं, क्यूब रूट बड़े आराम से क्यूब रूट निकल रहा है। तो अगर आप आगे के नंबर को उठाते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होगी आगे वाली वैल्यू से निश्चित रूप से छोटी होगी, इसलिए आप इसको लिखेंगे लेस देन दिस, लिखेंगे। ये जो वैल्यू है ये पूरा किसके इक्वल है, क्यूब रूट a के इक्वल है, तो इसको लेस देन हम लिख सकते हैं बेटा क्या, देखिएगा इसकी वैल्यू आएगी 3, इसकी वैल्यू आएगी 2 और इसकी वैल्यू आएगी 4, तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट a जो है लेस देन क्या है, 9 के है। तो a जो होगा वो लेस देन किसके होगा बता दीजिएगा, 9 के क्यूब, यानी कि a लेस देन क्या होगा, 729 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आया समझ में। देखिए कॉमन सेंस लगाकर आंसर दे देंगे बड़े आराम से। देखिए बच्चों का लगातार फोन आ ही रहा है, कितना फोन उठाऊं, साइलेंट में ही रखता हूं मैं, इसलिए मैसेज करिए आप लोग, कोई समस्या हो। रात में अवश्य देख रहा हूं मैं आजकल सभी के मैसेजेस, रात में खाना खाने के बाद सबके मैसेज बारी बारी देखता हूं, भले वो 100 की संख्या में क्यों ना हो, 150 की संख्या में क्यों ना हो। हाँ, उनको रिप्लाई नहीं करता, जैसे कोई बच्चा नमस्ते बोल दिया, ये गुड मॉर्निंग या हाय हेलो लिख के भेजा, तो उसका क्या रिप्लाई करें बताइए, वो कोई मतलब नहीं रिप्लाई करने का। यस देखिए ये क्यूब रूट a शिवम दिया हुआ है, इसके बराबर है, और बताना है a आपका क्या कैसा रिलेशन रखता है इन सब फिगर में। a छोटा है 729 से, a छोटा है 216 से, a बड़ा है आपका 729 से, ध्यान दीजिएगा, और a आपका क्या है, बराबर है 729 के। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 26 के बदले 27 बना दूं तो इसका क्यूब रूट आएगा 3, अगर मैं इसको 7 के बदले 8 बना दूं तो इसका क्यूब रूट आएगा 2, अगर मैं इसको 63 के बदले 64 बना दूं तो इसका क्यूब रूट आएगा 4, आएगा कि नहीं।
तो अगर एक एक संख्या आगे बढ़ा दिया जाए तो ये वाली जो वैल्यू होगी, आगे जो वैल्यू संख्या बढ़ाकर लिखी जा रही उससे क्या होगी, निश्चित रूप से छोटी ही होगी। कंफर्म है कि नहीं? शिवम यूट्यूब पर है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? छोटी होगी ही होगी। तो वही मैंने लिखा कि ये वैल्यू इससे छोटी होगी और इसका जो मान है क्यूब रूट ए के बराबर है, तो इसको मैंने लिख दिया फिर से क्यूब रूट ए, और ये लेस देन हो गया इसका क्यूब रूट 3, इसका क्यूब रूट 2, इसका क्यूब रूट 4, तो ये जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्यूब रूट ए लेस देन क्या हो जाएगा, 9 हो रहा है, क्यूब रूट ए लेस देन 9 हो गया। अब ए क्या हो जाएगा बता दीजिए, ए लेस देन क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब, यानी कि ए लेस देन 729 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर सही है, अगले किसी को अब चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अच्छा इसी से मिट जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट। कैसे मैं फोन उठा लूं बताइए। 44 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। 6 प्लस रूट 12 माइनस रूट 24। जिनको अलजबरा आएगा वो ये सवाल अच्छे से जल्दी समझ पाएंगे। इसका वर्गमूल चाहिए बेटा, इसका वर्गमूल चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका 44। अगर देखिए यहां पर 6 प्लस रूट 12 माइनस रूट 24 माइनस रूट 8 है, पक्का बेटा ये जो टर्म है, ये आपका जो टर्म है ये 2ab 2bc और 2ca वाला टर्म है। ध्यान दीजिएगा, 2ab ये जो टर्म है ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला टर्म है। सही है? कौन इसमें क्या है अभी पता चलेगा। और ये जो टर्म है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला टर्म है। अगर आप इस तरीके से ब्रेक करके इसको दिखा पाए तो इसको सीधे आप लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट लगा देंगे तो जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इसको पैटर्न में बनाना है हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले में। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। अभी माइनस पे मत जाइएगा, माइनस की बात तो हम बाद में कर लेंगे। तो ये 4 पद इस तरह से दिए गए हैं, तो वास्तव में ये टोटल पद कितने हैं, 6 पद। ये जो 6 वैल्यू है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का संयुक्त रूप है जोड़कर, और ये जो वैल्यू होती है रूट में जो है वो आपका पक्का 2ab 2bc 2ca वाला टर्म है। अब पता नहीं कौन इसमें ab है, कौन bc है, कौन c है, अभी नहीं पता है, जब हम तोड़ेंगे तो पता चलेगा। इसलिए मैंने पूरा लाइन खींचकर यहां लिख दिया 2ab 2bc और 2ca वाला टर्म है। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है समझ में? अब देखिएगा, अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसको तोड़ सकता हूं, पहले तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, 2 रूट 3 में तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तो इसको 2 रूट 6 में तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तो ये 2 रूट 2 में तोड़ना पड़ेगा। अब आगे टूटेगा, देखिएगा। इसको रूट 3 इंटू 2 तो सब में रहेगा, 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 1। बेटा अगर मैं इसको a बोल दूं, ध्यान से देखिएगा, और इसको a बोल दिया जाए, इसको b बोल दिया जाए, तो यहां ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा, यहां पर ये c हो जाएगा और ये b हो जाएगा। देखिए ये ab, ये bc और ये ca वाला टर्म बन रहा है। ये ab, ये आपका bc और ये ca वाला टर्म बन रहा है। समझिएगा, रूट 3 को अगर a बोल दिया जाए, समझिएगा, और एक को क्या बोल दें, b बोल दें, एक को क्या बोल दें, b बोल दें, तो ये a b हो गया। तो रूट 3 की जगह a आएगा और एक की जगह क्या आएगा, b आएगा। तो रूट 2 का मतलब क्या हुआ, c हुआ। रूट 2 का मतलब यहां भी क्या हुआ, c हुआ। समझ पा रहे हैं इसको? हम डायरेक्ट इसको 2ab 2bc 2ca नहीं रख सकते। जब हम तोड़ेंगे, देखेंगे कौन सा पद किसके साथ वापस से आ रहा है, तो हमारा क्रम बनता है ab bc और ca का। तो देखिए ये बन गया ab, ये बन गया
CA और ये बन गया BC वाला टर्म। ये 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ये टर्म है। चूंकि अब देखिए यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो दो जगह माइनस आया है, मतलब इसमें से किसी एक टर्म को अगर हम C को, ध्यान से देखिए, C को अगर नेगेटिव ले लें, C को किस में ले लें, माइनस में ले लें, तो हमारा ये फिगर माइनस में आने लगेगा। तो C यहां भी माइनस में ही रहेगा, बाकी A और B दोनों क्या है, प्लस में। हमें यहां साइन माइनस भी तो चाहिए, दो जगह क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये AB है, A और B दोनों को पॉजिटिव रखिए, प्लस में रखिए, समझिएगा बात। तो प्लस में अगर रखेंगे तो C को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी यहां पर माइनस और यहां भी क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए √3 इंटू माइनस √2, √3 इंटू माइनस √2, बताइए बेटा आ जाएगा माइनस √6 आ जाएगा। यहां पर माइनस √2 और इंटू 1, तो यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस √2 आ जाएगा। तो माइनस लाने के लिए हम बाद में सोचेंगे कि ABC में किसको माइनस रखें। हमें यहां पर माइनस के दो जगह चिन्ह लाने हैं, तो हम किसको अगर नेगेटिव रख देंगे तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा, C को। C की वैल्यू हमने √2 ली थी, √2 ना लेकर क्या ले लें, माइनस √2, तब यहां नेगेटिव आने लगेगा। तो बेटा इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया √3 और B की वैल्यू 1 और माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, √3 + 1, ये इसका वर्गमूल हो गया। आंसर कौन सा है, बी वाला। हर एक बच्चा ध्यान दे। इससे भी आंसर आ रहा है, ए से भी, ए से भी आ रहा है। बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, ए वाले से चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2√3, ठीक है, बी वाला ही आंसर सही है। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा एक बार फिर से, एक बार फिर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 6 + √12 - √24 - √8, इसका लेना है आपको स्क्वायर रूट। तो निश्चित रूप से ये A + B + C के होल स्क्वायर पैटर्न में आएगा, तभी स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे आप, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे पीछे के सवाल जो रहते तो वो A + B के होल स्क्वायर या A - B के होल स्क्वायर में बनता था, तो डायरेक्ट A + B या A - B उसका स्क्वायर रूट होता था। यहां इसका स्क्वायर रूट जो होगा A + B + C होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको A + B + C के होल स्क्वायर पैटर्न में बनाना है, तो यहां ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पार्ट होता है ये A² + B² + C² को शो करता है, और ये जो पार्ट होगा ये 2AB + 2BC + 2CA को शो करेगा। अब हम ये कंफर्म होके थोड़ी बोलेंगे कि यही AB है, हम कंफर्म होके यही थोड़ी बोलेंगे ये 2BC है, ये 2CA है, ऐसा नहीं है। तोड़ने के बाद पता चलता है कौन AB पे आ रहा है, कौन BC पे आ रहा है और कौन CA पे आ रहा है, तोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए ये जो चीज है इसको लिख सकते हैं आप 2√3, इसको क्या लिखा जा सकता है 2√6, और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। अब तोड़ना हो तो इसको तोड़ सकते हैं √3 × 1 में, इसको √3 × √2 में, इसको तोड़ेंगे तो √2 × 1। बेटा अगर इसको A बोल दें और इसको B बोल दें तो ये A हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, तो ये पक्का क्या है, C है, ये भी क्या है, C है। तो ये पैटर्न AB का है, ये पैटर्न BC का नहीं है, ये पैटर्न AC का है। यहां से पता चलेगा ये पैटर्न किसका है, AC का है, और ये पैटर्न किसका है, BC का है। ठीक, अब देखिए एक खास बात, यहां नेगेटिव दो जगह आ रहा है साइन, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो माइनस कैसे आएगा, जब आप यहां पर पदों को किसी को नेगेटिव लें तब तो यहां माइनस आएगा, तो किसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, हो सकता हो दो पद को नेगेटिव लेना पड़े, हो सकता हो एक ही पद को नेगेटिव लेना पड़े, हमारा काम चल जाए। तो देखिए किसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर A और B को देखा जाए, दोनों को अगर हम प्लस प्लस में रख दें तो ये प्लस में बना ही हुआ है।
यहाँ ए आपका जब यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में रहेगा, तो सी माइनस लेंगे तभी यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ बी भी आपका प्लस में है तो बी यहाँ भी प्लस में रहेगा, सी क्या हो गया है नेगेटिव, तो फिर आपका यहाँ माइनस आने लगेगा। हो गया, केवल सी को माइनस रखने से काम चल जाएगा। अगर सी को माइनस ना रखते तो ए और बी इन दोनों को माइनस रखना पड़ता, ए और बी इन दोनों को माइनस रखते तब यहां माइनस का सिंबल आपको प्राप्त होता। समझिएगा बात को, तो भी आपका रिजल्ट यही होता, आंसर में कोई तब्दीली नहीं होती, आंसर वही बनता। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपका, लिख सकते हैं √3 + 1 - √2 का होल स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल इतना आ जाएगा। आप इसको ब्रेक करिए, सेम यही चीज मिलेगा भी, आप ब्रेक करके देख लीजिए, सेम टू सेम यही चीज आपको मिलेगा भी, कुछ भी अलग नहीं। सही है, ऐसे कर पाएंगे। ये अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत कम पूछा गया, बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, तो ये भी आपके दिमाग में रहे। 45 लगाइए, 45 लगा दीजिए। बेटा इसको डू योर सेल्फ में डाल देते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके बड़ा छोटा पहचानिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। कल एक दिन और क्लास चलेगी आपकी, लेकिन केवल यूट्यूब पे चलेगी, परामर्श लेने बच्चे नहीं आइएगा आप लोग, ठीक है। मंडे से अब परामर्श लेने आइए और भयंकर तरीके से परामर्श लीजिए, ठीक है। सब कुछ नया नया चलेगा, नए टॉपिक में सही तरीके से आपको परामर्श दिया जाएगा। अब अभी तो एक फ्लो के लिए आप लोग केवल यहाँ आए हुए हैं, मंडे से ओवरफ्लो होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 46, 1.125 × 10⁻n इज इक्वल टू 0.001125। देखिए यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव है, दशमलव इधर खिसकाइए तो यहाँ का दशमलव भी यहाँ खिसक के आ जाएगा। सही है, तो अब देखिए 10⁻n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.125 और बाई 1125। अब देखिए यहाँ का डिवाइड करना है डायरेक्ट, तो दशमलव यहाँ का हटाने के लिए यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1000 से गुणा हो जाएगा, तो बेटा ये फिर पूरा कैंसिल हो गया, दशमलव हट जाएगा। तो 10⁻n इक्वल टू आ जाएगा 1/1000 का मतलब 1/10⁻³ लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। तो 10⁻n इज इक्वल टू 10⁻³ तो n बराबर क्या, ये सब कोई दम नहीं है। जिनकी मैथ्स वीक है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, संडे को अशफाक सर की बेसिक क्लास चलती है यूट्यूब पे 7:30 या 8 बजे, उसको अवश्य अटेंड किया करिए आप लोग। चलिए अब मैं मिलूंगा आप लोगों से कल। क्लास का जो टाइम है मंडे से एकदम फिक्स है, 10 से 11:15 अर्थमेटिक, और 11:30 से 12:30 आपका क्या होगा, एडवांस ज्योमेट्री चलेगा। चारों टाइम पे नया टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए क्या